नमस्कार, मैं सतीश कुमार। राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा था जो आज प्रासंगिक है। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे एक हमारा ही मकान थोड़ी है। बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में राहत इंदौरी साहब की गजल का यह शेर बिल्कुल फिट बैठता है। क्या वजह है कि बांग्लादेश में जो उथल पुथल मची है, जो तख्ता पलट हुआ है, उसको लेकर भारत के, इंडिया के वे लोग जश्न मना रहे हैं जो अपने आप को प्रगतिशील कहते हैं। यह तो मान सकते हैं कि उनका जश्न बनता है जो जमाते इस्लाम के पैरोकार है। जमाते इस्लाम क्या है? ये प्रगतिशील लोग क्यों खुश हो रहे हैं? प्रगतिशील शब्द में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं? क्योंकि ये वो लोग हैं जो है ही नहीं प्रोग्रेसिव, जिनका सिर्फ यही कुछ रहता है कि कहीं भी उथल पुथल मचे और हम अपनी प्रगतिशीलता जाहिर करें, हम प्रतिरोधी कहलाएं, जबकि वो है ही नहीं। ये आराम पसंद कौम है, एक ऐसी आराम पसंद कौम जो पता नहीं किस जगह से सोच रही है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आम नहीं है। हां, मुद्दा जो जड़ में है वो ये है कि आरक्षण के मुद्दे पर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। यह बात तो सही है कि इस आंदोलन की जड़ में जो मुद्दा था वह आरक्षण का था। और बांग्लादेश में जो आरक्षण चल रहा है उसके बारे में आप सभी को पता है, आपने बहुत से वीडियोस देख लिए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि जब 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ और उस जंग में जो स्वतंत्रता सेनानी थे लोग, वे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, उन्हें आरक्षण मिला करता था या उन्हें आरक्षण दिया जा रहा था सरकारी नौकरियों में हर एक जगह पर। बाद में उनके वंशजों को, उनकी आगामी पीढ़ियों को भी, जो आने वाली पीढ़ियां थी जो बाद में आई, उन्हें भी आरक्षण दिया गया। इसको लेकर रोष था और आंदोलन शुरू हुआ। मुद्दा तो सही था, लेकिन कोई भी आंदोलन भले ही वो किसी स्टेक या सही मुद्दे पर शुरू हुआ हो, वो महान नहीं बन जाता है तब तक जब तक कि यह पता ना चले कि उस आंदोलन को लेकर जो एक भीड़ उमड़ी है उसमें किन लोगों का हाथ है, उनके साथ किस तरीके के, किस लाइन के, किस मानसिकता के लोग, समूह या दल या ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ शेख हसीना लंबे समय से बांग्लादेश की गद्दी पर बैठी थी। मैं शेख हसीना को लोकतांत्रिक तानाशाह कहता हूं। उनके काल में थोड़ा बहुत लोकतंत्र बचा हुआ था, लेकिन अब जो इस आंदोलन की आड़ में सामने आ रहे हैं जमाते इस्लाम और आर्मी, ये बहुत खतरनाक है बांग्लादेश के लिए, यह बहुत खतरनाक है पूरे दक्षिण एशिया के लिए। आज जो लोग भारत में खुशी मना रहे हैं, आज जो लोग पाकिस्तान में खुशी मना रहे हैं, वे पछताएंगे। अब फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूं कि भारत के लोग, खासकर वे लोग क्यों खुशी मना रहे हैं जो खुद को तरक्की पसंद कहते हैं। दरअसल यहां उन्हें खुशी मनाने का अवसर मिल ही नहीं रहा था, नहीं मिल पा रहा था। इसलिए वे कभी मालदीव, कभी नेपाल, कभी श्रीलंका, कभी अफगानिस्तान, कभी ईरान, कभी कहीं तो कभी कहीं से आने वाली खबरों को देखकर खुश हो रहे थे। और अब बांग्लादेश, उन्हें जमाते इस्लाम में क्रांति नजर आ रही है। उन्हें लगता है कि ये लोक लहर है। अरे ये लोक लहर नहीं है। अभी ये सत्ता पर काबिज होंगे, छोटे छोटे कदम सुधार करेंगे, उसके बाद में जो वहां पर प्रगतिशील धड़ों का, जो वहां पर जनवादी धड़ों का और वहां पर कम्युनिस्ट धड़ों का, वहां पर लिबरल और उदारवादी धड़ों का और अल्पसंख्यकों का जो कत्लेआम ये लोग मचाएंगे, दंग रह जाओगे सोचकर। और बाद में अफसोस होगा कि किन लोगों के हम पैरोकार बन रहे थे। पाकिस्तानियों का तो हम मान सकते हैं कि वो खुश होंगे, वो तो तब भी खुश हुए थे जब अफगानिस्तान में तालिबान आए थे और बाद में तालिबान लोगों ने पाकिस्तानियों को ठोका कि तुमने हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया। उनका तो यह माना जा सकता है
उनकी इस खुशी पर तो भरोसा किया जा सकता है कि बांग्लादेश में मच रही उथल पुथल से वे खुश हैं। क्यों? क्योंकि 71 में हम ही लोगों ने, भारतीय सेना ने ही तो बांग्लादेश को आजाद करवाया था। आज वही बांग्लादेश जिसके लिए लड़े थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें बंग बंधु कहा जाता है, उनकी मूर्ति पर, उनके स्टेच्यू पर ये लोग चढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहां तस्वीर में ये लोग चढ़े हुए हैं और उसे खंडित कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। बांग्लादेश में अब प्रत्यक्ष रूप से तानाशाही आ रही है, धार्मिक मजहबी तानाशाही, और बांग्लादेश एक बड़े भारी नरसंहार से, कत्लेआम से गुजरने वाला है। जिन लोगों को यह वहम है कि यह सब कुछ लोक कर रहा है, लोक या जनवादी ताकतें या लोक का उभार है, वे किसी गलतफहमी में हैं। छात्रों की ओर लेकर, छात्रों के रोष, उनके आक्रोश की ओट लेकर ये जो लोग आए हैं अभी बांग्लादेश में, इन्होंने पिछले हफ्ते से ही शुरू कर दिया था। वहां की महिलाओं पर व्यापक अत्याचार शुरू हो गया था, उन्हें घेर कर मारा जा रहा था। छात्र नहीं कर रहे थे ये सब कुछ, ये जमाते इस्लाम के लोग कर रहे थे, जो मजहबी चरमपंथी है, वे भारत में भी मौजूद है। अब जमाते इस्लाम पर थोड़ी सी बात कर ले कि ये है क्या। जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई जारी थी, उससे पहले पाकिस्तान में जमाते इस्लाम पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, वो बनी थी। उसका एक धड़ा बांग्लादेश में भी था। जब बांग्लादेश का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब जमाते इस्लाम बांग्लादेश के लोगों ने पाकिस्तान आर्मी का साथ दिया और वहां के क्रांतिकारियों को, वहां के स्वतंत्रता सेनानियों का व्यापक कत्लेआम करवाया और वहां के लाखों महिलाओं का बलात्कार किया। यह जमाते इस्लाम, इस पर बांग्लादेश में पहले प्रतिबंध लग चुका था। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र था, वहां कोई मजहबी ताकतें नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये उभार शुरू हुआ, ये फिर से बाहर निकले। आज सत्ता इसी के हाथ में है, इन्हीं के हाथ में है, और ये संचालित होते हैं पाकिस्तान के जमाते इस्लाम से, जो दक्षिण एशिया में या भारत में टेररिज्म का सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा कारण है ये। और दूसरी बात, ये जो लोग खुश हो रहे हैं इस उथल पुथल से, इनसे एक सवाल मेरा बन रहा है कि किस बिना पर खुश हो रहे हो? क्या आप भारत के फांसीवाद के मुकाबले में बांग्लादेश के फांसीवाद को रख रहे हैं? क्या भारतीय फांसीवाद और बांग्लादेश फांसीवाद को एक रखते हुए इनका तोड़ निकाल रहे हैं? ये तो बचकानी बात है, ये तो मानसिक दिवालियापन है। फांसीवादी उभार, भले वो भारत में हो, बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, वो लोक विरोधी होता है, वो जनता का विरोधी होता है, वो सबसे बड़े वर्ग, स्त्री का विरोधी होता है, मजदूर वर्ग, मेहनतकश वर्ग का विरोधी होता है। वो व्यापक कत्लेआम करता है, किसके लिए? लोकल बुर्जुआ के लिए, लोकल पूंजीवादी पूंजीपति ताकतों के लिए। बांग्लादेश में जो आज कुछ हो रहा है, आगामी दिनों में इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये लोग तब भी अफसोस नहीं करेंगे कि इन्होंने खुशी मनाई थी, जैसे पाकिस्तान के लोगों ने खुशी मनाई थी ना कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गए। ये बड़ा दुखद वाक्य है, ये हमारे यहीं होता है और कहीं नहीं होता। दूसरी बात यह है कि कोई भी जन आक्रोश लोगों के लिए, या कहें कोई भी बदलाव लोगों के लिए फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अफगानिस्तान, ईरान और दूसरी जगह, बहुत सारी जगह है। वो जरूरी नहीं होता है। वहां कौन सी ताकतों के हस्तक्षेप है, यह जानना ज्यादा जरूरी होता है। खैर, जाने से पहले हर बार की तरह अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना न भूले। विदा।